प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजना इस सीरीज में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर से हम लगातार कई दिनों से नई बातों को सीख रहे हैं। परमेश्वर से किस प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने पाए और परमेश्वर हमें किस किस जरिए से अपने मार्गदर्शन को करता है, इस बातों को भी हम लगातार सीख रहे थे। बीते दिनों में हमने परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा किस प्रकार से बातचीत करते हैं, इसके विषय में हमने सीखा। फिर स्वर्गदूतों के विषय में भी हमने सीखा कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी एक जरिया बनाते हैं कि हमें उस बातों को समझाने के लिए, उस बातों को बतलाने के लिए। आज भी इस विषय के कुछ अंतिम सत्र में हम आए हैं। कुछ अंतिम बातों को हम सीखने के लिए परमेश्वर से प्रेरणा पाए और प्रभु हमारे जीवन में लगातार कार्य करने हेतु हमारी विशेष प्रार्थना यही है कि ये सारी सीरीज को जब आप सीखे, जब आप सुने, तो परमेश्वर आपके जीवन में उस आपके आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोलने पाए और परमेश्वर जो किस प्रकार से हमें लगातार अनुग्रह करते हैं, उन सारी बातों को हम सोच के परमेश्वर में लगातार बड़ी कार्य करने की बातों को हमारे जीवन में लगातार रहने हेतु हम अपने जीवन की शुरुआत करें। इसी के लिए जब आप भी इस बातों को, इस श्रृंखला को सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके भी जीवन में परमेश्वर बहुतायत से बड़े बड़े आशीषों की बातों को देने पाए। परमेश्वर आपके भी जीवन में बड़े कार्य करने की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाए। आज भी कुछ बातों को हम सीखेंगे। उसे मैंने एक शीर्षक को दिया है ईश्वरीय परामर्श। उस ईश्वरीय परामर्श की बातों को हम सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना और ईश्वरीय परामर्श की बातों को भी, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि ईश्वरीय परामर्श हमें दे। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, इजरायली लोगों को जब जंगल में परमेश्वर लेके चल रहे थे, तो दिन में वो एक बादल के समान और रात में अग्नि के खंभे के समान परमेश्वर उनको अगुवाई करते थे, ताकि आने वाला दिन में उनको जगह दिखाने के लिए या किसी हिंस्र प्राणी से बचाने के लिए परमेश्वर उनके लिए आगे आगे चलते थे। और रात में यही खंभा जो है वो जो उनके पीछे चलता था, वो उन्हीं के आगे जाता था ताकि उन्हें एक रास्ता को दिखाए। इसी को हम एक अपनी भाषा में ईश्वरीय परामर्श भी कहे, क्योंकि परमेश्वर इसी बातों को हमारे जीवन में चाहता है। या फिर ये एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन के द्वारा हमारे जीवन से बातें करने हेतु वो अपने लोगों का उपयोग करता है। फिर से को ईश्वरीय परामर्श के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से बातें करने हेतु अपने लोगों का उपयोग करता है और हमारे जीवनों के लिए वह सही मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करता है। हमें सही मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं। हमें किस प्रकार से सही मार्ग में जाना है, उस प्रकार की बातों में चलने के लिए परमेश्वर हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, निर्देश देते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसी को मैंने ईश्वरीय परामर्श करके कहा कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हमें इस प्रकार की बातों में अगुवाई करे, इस प्रकार के काम करे। और परमेश्वर का एक हेतु है कि अपने लोगों की सहायता करे, अपने लोगों की मदद करे। इस प्रकार की बातों को आज हम समझने, परंतु पवित्र शास्त्र इसके बारे में कुछ बातों को बतलाती है। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 73 का 24वें वचन। भजन संहिता 73:24। भजन संहिता 73 का 24वें वाक्य को देखिए। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और अब
और तब तेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। यहां पर लिखा हुआ एक शब्द को मैं अच्छे से पढ़ूं, वहां पर लिखा हुआ है तू सम्मति देता हुआ। मतलब परमेश्वर हमें एक निर्देश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए एक सम्मति देते हैं, साथ ही साथ वो हमें अगुवाई भी करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मतलब परमेश्वर हमें सम्मति देते हैं और हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। और जब परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, और परमेश्वर की महिमा करने से हम परमेश्वर के पास रहने वाले उस अनुग्रह की बातों को पा सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, इसी के लिए हमें इस बातों को और गहराई से समझने की और जानने की। और एक वचन, नीति वचन 19 के 21 को देखिए। नीति वचन 19 अध्याय और उसके 21वें वाक्य। नीति वचन 19-21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहां पर भी एक मनुष्य अपने जीवन काल में, जीवन जीते समय कई एक प्रकार की कल्पनाएं करता है। हर एक मनुष्य के जीवन में कई एक प्रकार के डिजायर्स होते हैं। हर एक प्रकार के मनुष्य के जीवन मन में कई एक प्रकार की कल्पनाएं होते हैं, कई एक प्रकार की बातें उसके मन में चली आती है। परंतु इन सब बातों को उसके मन में आने से, कई एक प्रकार की कल्पनाएं उसके मन में आने से काम नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य कई एक प्रकार की कल्पनाएं करता है, कई एक प्रकार की योजनाएं रखता है, कई एक प्रकार के डिजायर्स हमारे लिए रखता है। परंतु परमेश्वर परमेश्वर जो युक्ति यानी परमेश्वर जो प्लान हमारे जीवन में करता है वही सक्सेस होता है, वही परमेश्वर की योजना पर स्थिर रहता है। क्योंकि और एक वचन देखिए, भजन संहिता 20वें अध्याय के 6 वचन। भजन संहिता 4 वचन, 20 का 4 में देखिए, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। जैसे मैं कह रहा था कि मनुष्य के मन में कई एक प्रकार की इच्छाएं आती है, परंतु उसका जवाब देना, परंतु उस युक्ति को सफल करना केवल परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बातों को भी, और यिर्मयाह की पत्री 29 के 11 को अगर हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह का पत्री उसके 29 के 11 को अगर हम पढ़ते हैं, उसके दूसरे भाग को अगर हम पढ़ते हैं, 29 के 11 का दूसरा भाग, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहां पर भी परमेश्वर जो प्लान, परमेश्वर जो योजना हर एक के जीवन में रखते हैं, हर एक उसको मानने वाले बच्चों के जीवन में परमेश्वर जो योजना रखते हैं, वही योजना को परमेश्वर ही पूरा करते हैं। वही योजना को केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। इस बातों को आप और हम समझने की जरूरी है। इसी के लिए हम इस बात को समझे कि जब हम परमेश्वर से ईश्वरीय परामर्श की बातों को कह रहे हैं, उस ईश्वरीय परामर्श की बातों को जब हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एक बात अवश्य कि परमेश्वर की युक्ति सदा स्थिर रहती है, या परमेश्वर जो प्लान बनाते हैं, परमेश्वर जो योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर जो कल्पनाएं बनाते हैं, वे सारी कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए उसी प्लान के अनुसार, उसी योजना के अनुसार पूरी करते हैं। और परमेश्वर की बनाई हुई योजना ही स्थिर रहती है, क्योंकि मनुष्य कई एक योजना बनाते हैं परंतु वो असफल होती है, परंतु वो विफल हो सकती है। परंतु परमेश्वर जो योजना बनाएंगे, वे परमेश्वर की योजना ही स्थिर रहती है। इसी के लिए जब हम ईश्वरीय परामर्श की बातों को देख रहे हैं, परमेश्वर अपना परामर्श या सलाह देकर हमारा मार्गदर्शन करता है।
प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी के लिए इस बात को हम समझने पाए, परमेश्वर हमें ईश्वरीय मार्गदर्शन देकर या सलाह देकर हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है, या हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं। और यह अवसर उसके लोगों के द्वारा हमें दिया जाता है, परमेश्वर के जन के द्वारा, परमेश्वर के नबियों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा। यह अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में दिया जाता है। जो परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं, परमेश्वर के हृदय को पहचानते हैं और जिनके पास परमेश्वर की बुद्धि है। वे कौन लोग हैं जो परमेश्वर की बुद्धि को जानते हैं, परमेश्वर के हृदय को पहचानते हैं, जिनके पास परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति रहती है? ऐसे लोग ही परमेश्वर का या ईश्वरीय परामर्श हमें देकर परमेश्वर को सलाह, परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन की बातें, सलाह की बातें हमारे लिए दे सकते हैं। इसी के लिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। और सामान्य तौर पर हम में से अधिकांश लोग ईश्वरीय मार्गदर्शन मांगने और खोजने से बचते हैं। बहुत सारे लोग ईश्वरीय मार्गदर्शन मांगने से, खोजने से बचते, मतलब इस प्रकार की बातों में वो बचने की कोशिश करते हैं। परंतु इसे हमें बदलने की आवश्यक जरूरी है। हम विनम्र हृदय बनाए रखना, इस प्रकार के, मतलब हम ईश्वरीय परामर्श को खोजने से बचने की जो बातें कई एक मनुष्य में होती है, उस बातों से हमें बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा हृदय नम्रता के साथ जब परमेश्वर के पास हम चले जाएंगे, एक नम्र हृदय के साथ जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, तो परमेश्वर अपने हृदय की बड़ी बातों और हृदय के बड़े ईश्वरीय प्रकाशन की बातें जरूर और जरूर हमारे ऊपर प्रकट करेंगे। इसी के लिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में उसी प्रकार के ईश्वरीय परामर्श देना चाहता है जिसको हमें लेने की आवश्यकता है। ईश्वरीय परामर्श मतलब परमेश्वर की मार्गदर्शन, परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए सलाह, और इस सलाह को लेकर हम अपनी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर के द्वारा बड़े अचंभित कामों को हम करेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में एक ऐसा हृदय ईश्वरीय मार्गदर्शन सुनने और प्राप्त करने के लिए इच्छुक करने की आवश्यकता। हमारे हृदय को परमेश्वर के ईश्वरीय मार्गदर्शन या हमारा हृदय इस प्रकार से बनाने की आवश्यकता है कि हमारा हृदय एक ईश्वरीय मार्गदर्शन में और परमेश्वर की ओर से एक मार्गदर्शन प्राप्त करने इच्छुक हृदय हमें बनाने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की प्रशंसा होने पाए। नीति वचन की पुस्तक से कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक में से कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे तो उसमें ईश्वरीय परामर्श के बारे हेतु, ईश्वरीय परामर्श पाने के लिए किस प्रकार से राजा सुलेमान हमें कहता है, इसकी देखेंगे। उसकी मूल्य को राजा सुलेमान हमको सिखाते हैं। एक वचन पढ़िए, नीति वचन 11 अध्याय के 14वें वचन। नीति वचन 11:14। नीति वचन 11:14। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों को की बहुतायत से कारण बचाव होता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर सही परामर्श या सलाह पाना हमें सुरक्षा और बल के स्थान पर लाकर रखता है। हम धर्मी लोगों से बुद्धि, अनुभव और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। यहां बुद्धि की युक्ति मतलब यदि हमारे पास ईश्वरीय परामर्श नहीं है, यदि हमारे पास परमेश्वर की सलाह नहीं है, यदि हमारा हृदय परमेश्वर के इच्छुक बातों के लिए नहीं है, तो हमारे जीवन में यह बात संभव होने की आवश्यकता है कि हम
परमेश्वर के उस हृदय को हम कभी भी नहीं समझेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए इस वचन के अनुसार जब ईश्वरीय परामर्श हमें प्राप्त होता है तो हमें सुरक्षा, बल, इस प्रकार की बातें प्राप्त होती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार के सुरक्षा हमें अगर प्राप्त करनी है, इस प्रकार से परमेश्वर से बल को प्राप्त करना है, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करना है, अनुभव को प्राप्त करना है, या परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करना है, तो हमें इस प्रकार के ईश्वरीय प्रकाशन, ईश्वरीय परामर्श की जरूर आवश्यकता है। इसी के लिए नीति वचन लिखने वाला सुलेमान अपने पिता की उस बातों को सीखा। पिता के राजा दाऊद ने जिस जिस बातों को इस राजा सुलेमान को कहा, उन सारी बातों को राजा सुलेमान अपने पिता से सीखा। इसी के लिए नीति वचन 3 अध्याय के 5वें वचन में इस प्रकार से वो कहता है, जवानों को सलाह देते हुए, ना केवल जवानों को परंतु राजा सुलेमान अपने आप को भी सम्मिलित करते हुए इस बात को लिखता है। नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई बार कई बातें जो है हम अपने मन के विचारों से करते हैं। कई बार कई ताकतवर व्यक्ति अपने बल के द्वारा कुछ बातों को प्राप्त करना चाहता है। कई बार ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार कई प्रकार की बातों को करने की सोचते हैं। कई प्रकार के ज्ञान रहने वाले व्यक्ति या पैसा रहने वाले व्यक्ति अपने पैसों के ऊपर घमंड करते हैं, या पॉपुलर रहने वाले व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर ज्यादा घमंड करते। परंतु राजा सुलेमान साफ रीति से कहते हैं कि अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन में अपनी समझ का सहारा ना लेना बोलकर वो ना केवल जवानों को परंतु अपने पिता के द्वारा इसी बातों को राजा सुलेमान सीखे थे। और वो इस प्रकार से भी कहते कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये बातें आज हमारे लिए जरूरी है। हमें भी अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखने की बातें होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। हमारे जीवन में पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर समर्पण की बातों को करना और संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर इसमें अपने जीवन की किसी बातों को परमेश्वर की ओर से करने की आवश्यकता नहीं। इसी के लिए इस बातों को हम समझने पाए कि हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से हम उस महान परमेश्वर के ऊपर ही अपना भरोसा, अपना विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बातों को लाएंगे। और एक वचन नीति वचन 15 के 22 को देखिएगा। नीति वचन 15-22, नीति वचन 15-22, बिना संपत्ति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यहां एक वचन इस बातों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्तम कल्पना पाना अच्छी बात है। हमारे पास उत्तम कल्पनाएं हैं, अच्छी बात है। हमारे पास कई एक चीज करने की अलग अलग सोच हमारे पास है, वो उत्तम बात है। या सही लोगों की ओर से सही योगदान पाने से उस कल्पना को वास्तविक बनाते हुए देखने में सहायता प्राप्त होती है। प्रभु के नाम की महिमा। मैं फिर से वो पढ़ूं, सही लोगों से सही योगदान पाने से हमारी जो कल्पनाएं हैं वो वास्तविकता में बनते हुए हमें सहायता प्राप्त होती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। और अक्सर हमें कई लोगों के योगदान की जरूरत होती है। हमारी सेवकाई में, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में, हमारे कलीसिया के आत्मिक जीवन में हमें
कई एक लोगों के योगदान की आवश्यकता है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास आवश्यक सारी जानकारी नहीं होगी। क्योंकि यदि आप कलीसिया के मुख्य हैं तो आपके पास जानकारी प्राप्त ऐसे लोग होने चाहिए, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले ऐसे लोग होने चाहिए, ईश्वरीय परामर्श जिससे आप जो आपको सही तरीके से मार्गदर्शन करे, जो सही रीति से योगदान करने वाले ऐसे कई एक लोग आपके पास और मेरे पास रहने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों से हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद हमारी जो कल्पनाएं हैं उसे वास्तविकता में होते हुए आप और हम देखेंगे। और क्योंकि अगर हम एक अगुवे हैं तो हमारे पास सारी बातों की जानकारी नहीं हो सकती है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, इस बातों को भी हम अवश्य समझने की आवश्यकता। और एक वचन 19 अध्याय के 20वें वाक्य, नीति वचन 19 अध्याय के 20वें वाक्य, नीति वचन 19 अध्याय 20वां वाक्य। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। देखिए यहां पर सम्मति को सुन ले, शिक्षा को ग्रहण कर, मतलब उस परामर्श को स्वीकार ले, उस ईश्वरीय बातों को अपने जीवन में स्वीकार ले, ताकि अनंत काल में हम बुद्धिमान ठहर सकेंगे। इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हमें सुनने और प्राप्त करने की योग्यता का विकास करना है। सुनने के लिए और प्राप्त करने के लिए उस योग्यता का हमें विकास करने की ज्यादा हमें जरूरी है, जिस बातों को हम और आप समझने की आवश्यकता है। सुनने के द्वारा और प्राप्त करने के द्वारा हम कई एक बातों को अपने जीवन में लगातार कर सकते हैं, अपने जीवन में लगातार उस बातों को ला सकते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। हम में से अधिकांश लोग सुनना, विशेषकर निर्देश सुनना पसंद नहीं करते। कई एक लोग परमेश्वर से कुछ बातों का करेक्शन, परमेश्वर से कुछ बातों की सुझाव आती है तो वे लोग सुनने के लिए, उस बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। वे परमेश्वर से प्राप्त कुछ बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। परमेश्वर से ऐसे लोग किसी प्रकार की बातों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अपनी पूर्व कल्पित कल्पनाएं या पूर्वग्रह होते हैं जो हमें निर्देश पाने से रोकते हैं, जिनसे हम सचमुच सहायता प्राप्त होगी। हम गलत ही सोचते हैं, या कभी कभी हम इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, या मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं किसी का भी मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना ही आगे चल सकता हूं। इस प्रकार की बातें जो है हमारे सेवकाई के लिए या हमारे आत्मिक बातों के लिए नुकसान लाने वाली बन सकती है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। सुनने और निर्देश प्राप्त करने के लिए तैयार रहने हेतु नम्रता की आवश्यकता जरूरी है। यदि आप सुनने की आवश्यकता को प्राप्त करने वाले हैं, या यदि आप निर्देश को प्राप्त करने वाले उस कगार पर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नम्र रहने की आवश्यकता है। एक नम्र हृदय का व्यक्ति ही इस प्रकार की सुनने की बातों को स्वीकार कर सकता है, इस प्रकार के निर्देश की बातों को स्वीकार कर सकता है, या प्राप्त करने वाली बातों को भी इस प्रकार का व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आप को नम्र बनाएंगे और निर्देश प्राप्त करेंगे तो यह लंबे समय के दौरान लाभदायक साबित होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। उस बातों को मैं फिर से कहूं कि यदि हम अपने आप को नम्र बनाएंगे और निर्देश प्राप्त करेंगे तो यह बातें लंबे समय के दौरान हमारे लिए लाभदायक साबित होगी। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। और यदि हम अपने जीवन की लंबे जीवन तक परमेश्वर से ईश्वरीय मार्गदर्शन या ईश्वरीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें
नम्रता के साथ निर्देश को प्राप्त करना है, नम्रता के साथ परमेश्वर की बातों को सुनना है और सदैव नम्र बनकर परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट कर हमारे जीवन के आगे की ओर बढ़ाना है। प्रभु के नाम। और एक वचन नीति वचन 20 का 18 को देखिए। नीति वचन 20:18, नीति वचन 20:18। सब कल्पनाएं सम्मति से ही स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। मैं फिर से पढ़ूं, सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। इसका मतलब जो सलाह आप पाते हैं वह युद्ध सामग्री या हथियार के समान है। हम परमेश्वर से ईश्वरीय सलाह से जो परामर्श पा रहे हैं वे एक युद्ध की सामग्री या युद्ध के हथियार के समान है जो हमें युद्ध के लिए सुसज्जित करती है। प्रभु के नाम के। बुद्धिमान लोगों की सलाह या परामर्श से सुसज्जित होकर युद्ध पर जाए। आप मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने हेतु सही समय पर तथा सब चुनौतियों का सामना करते हुए विजय की ओर आगे बढ़ते और उनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब बुद्धिमान लोगों की सलाह को प्राप्त कर उनके परामर्श को पाकर या सुसज्जित होकर जब हम युद्ध पर जाए तो भले ही कितनी क्यों ना मुश्किलें आए, कितनी चुनौतियों का सामना क्यों ना पड़े, परंतु हम विजय की ओर बढ़कर परमेश्वर के लिए परमेश्वर से एक युद्ध विजय की बातों को हम प्राप्त करने वाले बनेंगे। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को अगर राजा दाऊद को अगर देखेंगे तो वो 144 के भजन में इस प्रकार से अपने आप को कहता है कि एक भजन संहिता 144 के, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहां पर हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राजा दाऊद को युद्ध करने के लिए वो और लड़ने के लिए परमेश्वर जो उसकी चट्टान है वो उसको हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। क्योंकि हम जानते हैं बीते दिनों में हमने देखा राजा दाऊद भी परमेश्वर से लगातार मार्गदर्शन प्राप्त करने रहा, हर चीज के लिए परमेश्वर से पूछते रहा। किसी व्यक्ति के किसी बातों को युद्ध करते समय भी राजा दाऊद लगातार परमेश्वर से और अपने लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही आगे बढ़ता गया। इसी के लिए राजा दाऊद का राजगति ना केवल परमेश्वर ने स्थिर किया परंतु उसे हर परिस्थिति में विजय को भी दिया बोलकर हम इस बातों को देखते हैं। मेरे प्यारों, आज हम इस ईश्वरीय परामर्श को अगर पाने की आवश्यकता है, जैसे मैंने कहा आप और हम जो अगर ईश्वरीय परामर्श को पाना चाहते हैं तो प्राप्त करने वाला, सुनने वाला हृदय के साथ साथ नम्र हृदय की होने की हमें आवश्यकता है। जब आपका और मेरा एक नम्र हृदय होगा, परमेश्वर के लिए एक नम्र हृदय की बातें जब होगी, तब हमारे पास इस प्रकार की ईश्वरीय परामर्श प्राप्त होगी। या हमारे लिए ईश्वरीय परामर्श पाने के लिए ऐसे कई एक लोग परमेश्वर देगा जो प्रभु के साथ चलते हैं, वो सीधाई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलते। ऐसे लोगों में परमेश्वर उसके ईश्वरीय प्रकाशन की बातों को देगा और इस प्रकार की बातों को देने के द्वारा परमेश्वर हमें हमारे हर एक क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ाएगा। हमारे जीवन के हर एक बातों को वो लगातार बढ़ाकर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष की बातें आपके लिए और मेरे लिए जरूर देगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसी के लिए हमें उस ईश्वरीय परामर्श को अपने जीवन में पाने की आवश्यकता है। हमारे ईगो को छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख नम्र बनकर, क्योंकि पतरस इस प्रकार से कहते हैं, पहले पतरस की पत्री में इस प्रकार से लिखा गया, पतरस ने पहले पतरस
और पहले पतरस की पत्री में उसमें इस प्रकार से लिखा है, 5वें अध्याय, पहला पतरस 5वें अध्याय और 5वां वचन देखिए। पहला पतरस 5:5, इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर, पतरस इस बातों को याद दिलाते हैं कि जो अभिमानी बनना चाहते हैं परमेश्वर उन्हें नीचे गिराते हैं, परंतु जो दीन है, जो अपने हृदय से नम्र है, ऐसे लोगों को परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं और उन्हें ऊंचा भी उठाते हैं। इस बातों को हम समझे। और 6वें वचन में अगर देखेंगे तो, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यानी पतरस भी अपने जीवन में इसी बातों को सीखा। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में पतरस ने इसी बातों को सीखा कि प्रभु यीशु मसीह पिता की हर एक इच्छा को नम्रता के साथ, दीनता के साथ सुनते थे, क्योंकि वो लगातार इस बात को कहते थे कि मैं मेरी पिता की इच्छा को पूरी करने हेतु जगत में आया हूं। और अपने अंतिम समय में, जब उनका अंतिम समय आया, पकड़वाने की उस घड़ी को आया, तो नम्रता का, दीनता का सबसे बड़ा उदाहरण या सबसे बड़ा नमूना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो अपने चेलों के पैर धोने की बातों को वहां पर प्रभु यीशु मसीह करते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यीशु मसीह ने उस वचन में कहा कि मैंने तुम्हें एक नमूना को दिया है। यीशु मसीह एक नमूना को इस प्रकार से दे रहे थे कि मैं परमेश्वर होकर, मैं तुम सब लोगों का गुरु होकर, मैं तुम सब लोगों का स्वामी होकर, यदि मैं आपके पैर धो सकता हूं, तो हमें भी अवश्य है अपने से नीचे होने वाले सारे लोगों को उसी प्रकार से दर्जा देकर उनके पैर धोने की आवश्यकता है। इसी को हम नम्रता का एक हृदय कहेंगे। और जब हमारे अंदर इस प्रकार के नम्रता के हृदय को परमेश्वर देंगे, इसी प्रकार के प्राप्त करने वाले और सुनने वाली बातों का हम अपने जीवन में कार्य करेंगे, सुनने वाली बातें और प्राप्त करने वाली बातों को विशेष हम ध्यान देंगे, तो इस प्रकार के ईश्वरीय परामर्श हम अवश्य परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। क्योंकि इस बातों को हम समझ नहीं पाए, उस ईश्वरीय परामर्श देने वाला स्वर्गीय परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमें मार्गदर्शन दे, उस परमेश्वर की इच्छा है कि हमें सलाह दे, वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमसे बातचीत करे, और किसी भी जरिए से हो, परंतु परमेश्वर की यह जरूर इच्छा है कि वो हमसे लगातार मार्गदर्शन करे और हमारे जीवन की बढ़ोतरी को प्रभु लाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, अनुग्रहकारी ईश्वरीय परामर्श में हमें नम्र बनने के लिए सहायता कीजिए, आपसे सुनने के लिए और प्राप्त करने वाले हृदय हमारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, आपके कार्य हमारे साथ सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।